सो वी हैव डिस्कस्ड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है। अब थोड़ा बात करते हैं सोल्यूशन की तरफ में, कुछ रिचुअल्स की तरफ में कि देखो हम लोग बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते, मम्मी ऐसी है, वाइफ ऐसी है, हाँ कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा है, बट कुछ ऐसे रिचुअल्स है जो हम लोग हर हफ्ते, हर महीने कर सकते हैं या हर साल कर सकते हैं, जिससे ना इन रिश्तों में थोड़ा सुधार आएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। कुछ जैसे हम फेस्टिवल्स और तीज त्योहार के लिए रिचुअल्स करते हैं, हमारे इमोशनल और मेंटल नीड्स के लिए, फैमिली नीड्स के लिए भी हमें कुछ रिचुअल्स बनाने चाहिए आज के दिन में, जो हमें कनेक्टेड रखे, साथ में रखे, और जो बिटरनेस और सैडनेस अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो भी रही है उसे क्लियर आउट कर दे और बिल्ड ना होने दे। स्टार्टिंग विद लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ, इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो डेट नाइट्स आर द बेस्ट वे टू रिजॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अगर हस्बैंड्स के भी मन में आ रहा है कि इसने मेरी मम्मी को ऐसे क्यों बोला, या उनको दिख रहा है कि वाइफ थोड़ी ज्यादा अपसेट है क्योंकि मम्मी ने कुछ बोल दिया, डेट नाइट्स आर गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप एक रिचुअल बना लो कि महीने में एक बार आप एक डेट नाइट पे जा रहे हो। ठीक है, वो जो एक्साइटमेंट है एज पार्टनर्स ऑल्सो, पूरा वो रेडी होना, बाहर जाना। अगेन यू नो लॉट ऑफ पीपल में डिसएग्री कि ये सब तो जरूरी नहीं है, ये सब तो पहले नहीं होता था, नया जमाना है। हाँ, नया जमाना है, पहले व्हाट्सएप नहीं था बट अभी यूज कर रहे हैं ना। पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी बट अब कर रहे हैं। सिमिलरली पहले डेट नाइट्स की जरूरत शायद नहीं थी बट अब है। वो टाइम घर से बाहर एक हस्बैंड एंड वाइफ के लिए वो जरूरी है। एंड छोटे छोटे स्मॉलर वेकेशंस या ट्रिप्स पे अकेले एज पार्टनर्स जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप अगर डेट नाइट पे नहीं रिजॉल्व कर पाए या एक दूसरे के बारे में नहीं बात कर पाए, आप उस 2 दिन 3 दिन 5 दिन जितने भी दिन का आपको ट्रिप चाहिए उसमें आप प्लान कर सकते हो, बातें कर सकते हो, फ्रीली एक दूसरे के साथ रह सकते हो। जो कई बार जब आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो इवन इफ आपकी फैमिली कितनी भी फ्री हो, एक मेंटल बाउंड्री, एक मेंटल क्लॉक आपके दिमाग में हमेशा चल रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं करना है या ये ऐसे नहीं बोलना है। बट जब आप दोनों जस्ट एज पार्टनर्स हो तब बहुत फ्री फील करते हो एक दूसरे के साथ। सो डेट नाइट्स एंड स्मॉल ट्रिप्स एंड वेकेशन बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ इज अ एब्सोल्यूट ब्लेसिंग, और ये हर कपल को करना चाहिए क्योंकि ये आज की नीड है, ये जरूरी है। एज फैमिली आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सैटरडे संडे मोस्टली सबकी छुट्टियां होती है तो आप उसमें बोर्ड गेम्स नाइट कर सकते हो कि आप नए नए तरह के बोर्ड गेम्स लाओ, सब साथ में बैठ के बोर्ड गेम्स खेलेंगे। अगर फादर इन लॉ बोल रहे नहीं नहीं तुम लोग खेल लो, मैं नहीं आपको भी खेलना है, सब साथ में खेले ना, फैमिली है ना, तो आप सबको बैठाओ। बच्चे हैं घर पे, बच्चों को लाओ, दादा ससुर है, दादी सास है, जो खेल नहीं सकते उन्हें समझाओ, साथ में खेलो। वो जब लाफ्टर शेयर करोगे तो वो जो अगर घर का एनवायरनमेंट थोड़ा हेवी भी फील हो रहा था ना, वो लाफ्टर से वो लाइट हो जाएगा। तो आप बोर्ड गेम्स खेलिए साथ में, एक वीक बोर्ड गेम्स खेलिए, नेक्स्ट वीक आपको लग रहा है यार अभी दूसरा बोर्ड गेम खेले, क्या करे, चलो मूवी नाइट करते, तो आप थोड़ा सा सेटअप वैसा बना लो, पॉपकॉर्न्स रेडी कर लो, कुछ कर लो। आप बोलो कि चलो पापा जी आज आपके पसंद की मूवी देखते हैं, या मम्मी आपके पसंद की मूवी देखते हैं। अगर बोले नहीं नहीं बेटा तुम लोग देख लो, हमें नहीं देखना है, तुम अपने हिसाब से देख लो, या तुम लोग अपने हिसाब से चला लो, ठीक है आप अपने हिसाब से चला लो, बट देन मेक देम अ पार्ट ऑफ इट। सब साथ में हॉल में बैठ के मूवी देखिए। फिर किसी एक के पसंद की चल रही है और बाकी लोग अपने फोन पे लगे, वैसा ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। कोई फन एज सिंपल एज आप अगेन ये बहुत थैंक्स टू कपिल शर्मा, बहुत सारे लोगों के घरों पे साथ में लोग बैठ के कपिल शर्मा देखते हैं, तो एक लाइट मोमेंट हो जाता है। या इस तरह की कोई भी आप स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देख लो, मूवी अगर आपको लग रहा है बहुत लंबी है, कुछ भी लाइट हार्टेड आपने देख लिया जहां आपको इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट आपने एक टाइम स्पेंड किया साथ में खाया पिया। आपको लग रहा है कि यार किचन विचन के काम नहीं करने, ठीक है हम कुछ सिंपल सा ही बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं, पॉपकॉर्न बना लेते हैं, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, सब साथ में बैठ के खाते हैं, आज किचन को एक बार रेस्ट देते नहीं करेंगे। सो वो भी एक फैमिली बॉन्डिंग टाइम हो गया कि वो सबके लिए सैटरडे संडे एक रिलैक्सिंग टाइम हो गया। आप इसके अलावा मैंने बताया है कि आप साल में एक ट्रिप अपने फैमिली के साथ कर सकते हो, जो आपके बजट में होता है, 2 दिन 5 दिन जैसा भी, आप एक ट्रिप उनके साथ कर सकते हो। और एक ट्रिप सिर्फ अपने पेरेंट्स को भेजिए, जैसे आप एज पार्टनर्स एक ट्रिप पे जा रहे हैं, पेरेंट्स को भी सिर्फ जस्ट द पेरेंट्स एक ट्रिप भेजिए। क्योंकि कई बार ना वो एक एज के बाद भूल जाते हैं कि वो भी हस्बैंड एंड वाइफ है ना, तो उन्हें लगता है कि अब क्या, अब तो 25 साल हुए शादी को, 30 साल हुए शादी को, अब क्या नहीं। पर बहुत जरूरी है उन दोनों का भी अकेले ट्रिप पे जाना। अकेले वो अपने ग्रुप के साथ जा सकते हैं, अपने एज ग्रुप्स के साथ जा सकते हैं जिनके साथ वो एंजॉय करे, बट उनका आपके बियॉन्ड भी जाना जरूरी है। ये उनके लिए भी एक अच्छा टाइम रहेगा टू अनवाइंड, टू कनेक्ट विद ईच अदर, और बाहर वो काफी रिफ्रेश्ड फील करके आएंगे, तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है। सो दिस कैन बी द थर्ड थिंग, एक फैमिली ट्रिप और एक इंडिविजुअल एज अ पार्टनर ट्रिप आप कर सकते हो।
इसके बियॉन्ड अगर आपके इन लॉज को और आपको बाहर खाना पसंद है तो आप लोग साथ में भी कभी बाहर डिनर्स के लिए, लंचेस के लिए जा सकते हैं। और अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं बाहर नहीं जाना है तो आप घर पे एक दिन कर सकते हैं कि चलो लेट्स डू इट अ मेंस कुकिंग डे। तो आप ये छोटा सा चीज, नहीं पर हमारे घर पे तो आदमी काम ही नहीं करते, कभी किचन में जाते ही नहीं जाते हैं। बट अगेन वही जैसा मैंने बोला कि पहले बहुत सारी चीजें थी जो नहीं करते थे ना, अब करना शुरू करते, क्योंकि अब जो आने वाली जनरेशन है उसमें हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि तुम लड़के हो, तुम किचन में नहीं जा सकते हो या तुम ये नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज औरतें रेस्ट करेंगी, आज मेन बनेंगे। आप मैगी ही बना दो पर आज घर के जेंट्स बनाएंगे। तो आप और आपकी मदर इन लॉ बैठ जाओ कि आज हमारा रेस्ट डे है, संडे है, आज हम नहीं जाएंगे, आज आप दोनों बनाइए, आपको जो बनाना है आप बनाइए। आप यूट्यूब देख के बनाना चाहते तो ये फादर सन के लिए भी एक बॉन्डिंग टाइम होगा। तो इस तरह से आप हर इक्वेशन में एक छोटे छोटे चेंजेस ला रहे हो जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कई बार हम देखते हैं कि फादर सन का रिलेशनशिप भी थोड़ा सा सार हो जाता है आफ्टर मैरिज स्पेसिफिकली, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा टाइम है कि वो किचन में साथ में आप और आपकी मदर इन लॉ रिलैक्स करे। आप अपनी मदर इन लॉ के लिए स्पा बुक कर लीजिए, आप अपने लिए स्पा बुक कर लीजिए, वो दोनों किचन में अपना काम करे। ऐसा नहीं बोलियो कि हर हफ्ते या ये करना, वंस इन अ वाइल, बट वंस इन अ वाइल ये आपका भी मूड रिफ्रेश करेगा, उनके लिए भी एक अच्छा चेंज है। और सब साथ में मिलके कुछ लाफ्टर शेयर कर सकते हैं। कुछ जल भी गया बनाते हुए, कुछ खो भी गया तो एक फन मेमोरी रह जाएगी कि अरे पता ये हुआ था तो ये ऐसा हुआ। तो आपके पास एक पॉजिटिव अच्छी मेमोरी है। जब आप एक ही रूटीन में काम कर रहे हैं कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स बता रहे हो, अब एक फन मेमोरी बनेगी। एवरी टाइम यू सेड लाइक एक फैमिली गेम नाइट, तो आई वो वाला मेमोरी मेरे माइंड में आ रहा है। हाँ, उस दिन कितना मजा आया था, सब मिलके बैठ के बातें की थी। अपने खाना की बात की, एक दिन मेरे ससुर जी और देवर हस्बैंड सब मिलके खाना बनाए थे, वो वाले दिन मुझे याद आ गया कि अरे यू आर सो राइट दैट दीज आर कोर मेमोरीज। कभी कभार करते, इसमें परफेक्शन चाहिए ही नहीं, 100%, बस एफर्ट चाहिए, वो जेस्चर मैटर करता है। और ये अल्टीमेटली सारी फन मेमोरीज के रूप में ही टर्न आउट करते हैं। पर क्या होता है ना, जब हम एवरीडे रोल्स एकदम ऐसा बाउंड्री के साथ डिवाइड कर देते हैं कि ये काम औरतें ही करेंगी घर के, ये काम जेंट्स ही करेंगे, ऐसे ही चलेगा, और इसको ब्रेक नहीं करते, तो ना वो बोर्डम भी आ जाता है, मोनोटनी भी हो जाती है। फिर आपको लगता है बस ठीक है, मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। बट रोल शिफ्ट करना भी बहुत जरूरी है। रोल शिफ्ट करते से ही एक थोड़ा सा फन एलिमेंट आ गया। आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये आप 2 बार 5 साल बाद आप जाके उसे याद करोगे और आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे ट्रेडिशन, ये छोटे छोटे रिचुअल्स है जो हर फैमिली कर सकते हैं। और अगर घर पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जस्ट न्यूबॉर्न बेबीज है या इस तरह का कुछ है, उसमें भी आप रोल शिफ्ट्स का कुछ प्ले कर सकते हो कि फादर इन लॉ थोड़ा ज्यादा बच्चे को संभालेंगे, डैड थोड़ा ज्यादा बच्चे को संभालेंगे, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं कि हर बार वो ज्यादा केयर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा छोटे छोटे रोल शिफ्ट्स आप करके देख सकते हो। उनके लिए भी एक न्यू वेलकमिंग चीज होगी, आपके लिए भी चेंज हो जाएगा। तो आई एम श्योर ये छोटे रोल्स रिचुअल्स करने से काफी हेल्प मिलेगा। अगर अभी कोई देख रहा है और उनको लग रहा है कि उन्होंने पूरा एपिसोड सुना बट स्टिल दे थिंक कि यार मेरा तो सॉल्व होना मुश्किल है, मेरा तो बहुत मुश्किल है, अगर आपके पास आके वो थेरेपी ले और आपसे अपनी, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, एब्सोल्युटली, वो अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आके बात करे तो सोल्यूशन निकलता है। 100%। क्या होता है, मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करती